गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। मैं आपको लेक्चर 5 बताऊंगा आज, डेथ ऑफ ए पार्टनर का। और आज ये चैप्टर मैं आपको खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बच्चे डिसोल्यूशन। बड़ा जल्दी से खत्म होने वाला है अब, है ना। तो आइए शुरू करें बच्चे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। आज का टॉपिक वही है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ही क्वेश्चन बताएंगे आज फिर से। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा पढ़िएगा। पी क्यू आर वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रहा है। पी की मृत्यु हो जा रही है 3 months आफ्टर द लास्ट अकाउंट्स वेयर प्रिपेयर्ड। लास्ट अकाउंट्स 31 मार्च को ही प्रिपेयर हुआ है, उसके 3 महीना बाद पी की मृत्यु हो जा रही है। ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। मतलब इस क्वेश्चन में भी गुडविल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दी हुई है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म on the death of the partner his share of profit in the year of the death was decided to be calculated। मतलब इस क्वेश्चन में जरूर कोई लोचा होगा ये कुछ कैलकुलेट करने का, तो उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का लोचा है। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पिछले 4 साल के प्रॉफिट में देख लो 1 साल लॉस भी दी हुई है, तो उल्टा दी हुई है। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, 31/3/7, 31/3/6, 31/3/5, 31/3/4। तो कभी कभी क्वेश्चन उल्टा दी हुई रहती है, तो आपको ध्यान देना है, ये लॉस हो गया है। और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए और पी शेयर ऑफ प्रॉफिट का। और ऐसे भी आपको कैलकुलेशन भी दिखाना है पी शेयर ऑफ प्रॉफिट का। मतलब इस क्वेश्चन में जहां तक मेरा मानना है, इस क्वेश्चन में जान नहीं है। इस क्वेश्चन को मेरा मन किया आपको बताने का, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बात, ये जो लॉस आ गई है, तो मैं उसे भी आज रिवाइज करवा दूंगा। इस तरह का एक क्वेश्चन बनवाया था, लेकिन आज रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को दिया हूं। तो ये क्वेश्चन में जान नहीं है अगर गौर किए तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेशियो भी यही सिर्फ दिया हुआ है 2:1। और आपने देखा है कि पी की मृत्यु हो जा रही है तो रेशियो हो जा रहा है 2:1, है ना। मतलब न्यू रेशियो 2:1 होगा तो गेनिंग रेशियो भी 2:1 होगा। तो इस क्वेश्चन में दूसरा रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जरा इजी है, हर मामले में इजी है। बस ये क्वेश्चन आपका रिवीजन है, भगवान से मनाओ। और बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपको 2008 में ये क्वेश्चन आया था, तो उस समय पता नहीं बच्चे सबको क्यों भारी लगा होगा। हमको नहीं लग रहा कि मेरे स्टूडेंट्स को ये भारी लगेगा, है ना बच्चे। तो आइए, आप मेरे YouTube चैनल अकाउंट से जुड़े रहिए। और प्लीज जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर जल्दी से करें सब्सक्राइब और इसका आनंद उठाएं। तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट दिखाना ही है, तो आप उसका वर्किंग नोट मन से दिखाएं। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, यही लाइन लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ पी शेयर ऑफ प्रॉफिट। पी के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालनी है, और इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। भाई क्यों एवरेज प्रॉफिट चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है कि आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए लास्ट 4 ईयर का। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको कुछ ध्यान देना, विशेष की 1 साल माइनस हो गई है। तो आप चलो देखते हैं, 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 और माइनस कर देंगे 1,70,000 और डिवाइडेड कर देंगे 4 से। अब ये माइनस डिवाइड का चक्कर जो है करने के बाद आपका कितना आएगा, जरा हम लोग जोड़ते हैं। तो 2,10,000 में से अगर 1,70,000 घटाएंगे तो 40,000 ये हो जाएगा। तो 2,40,000, 2,40,000, 3,40,000, 3,40,000 और 80,000, यानी 4,20,000। 4,20,000 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4,20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मतलब 1,05,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। भाई मन में ही कर लेंगे, कभी कभी मैंने भी मन में किया, अभी जोड़ घटाव करके मन में कर लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप इजी कीजिएगा। उसके बाद आपको चाहिए पी शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, है ना। पी शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट।
और पी शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है बच्चे, जो भी आपका प्रॉफिट आया है फॉर्मूला लिख लो, एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ पी, है ना। एवरेज प्रॉफिट आपका गौर कीजिए 1,05,000 आया है और टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना होगा 3 महीना। कैलकुलेट क्या करना है भाई, यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है 3 महीना, 3 महीना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। पी डाइड 3 months आफ्टर द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, 3 महीना बाद मर रहा है, तो टाइम पीरियड तो 3/12 ऐसे ही हो जाएगा, है ना। और पी शेयर आप देखें तो 2/5 है। वाह क्या बात है ना। कैलकुलेशन करें, 2 से ये हो जाएगा 6 मंथ में, और 5 से हो जाएगा 5 दूनी 10 21 मंथ में, और 3 से ये 2 मंथ में, और 2 से 21,000 को आप काटोगे तो 10,500 आएगा। तो कट कुट के ये आया ₹10,500। इसीलिए मैं कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का यूज करता हूं, ताकि मैं कैसे कैसे कटाया आपको समझ में नहीं आया होगा। तो खैर मैं इसको जरा साफ से यहाँ पे रेड पेन से लिख दूं, मैंने क्या क्या फॉर्मूला लिखा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लिखा 1,05,000, उसमें मैंने टाइम पीरियड लिखा 3/12। उसके बाद मैंने आपका पी शेयर प्रॉफिट लिखा और पी का शेयर 2/5 था। तो प्लीज आप जैसे भी कटाए इसी को कटा के मैंने 10,500 लाया है। तो प्लीज आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कटाएंगे बच्चे। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कुछ भी जान नहीं है, ये क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़े बच्चे, आइए वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको पी शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना होगा। एक लाइन का ये वर्किंग नोट है, क्योंकि गुडविल फॉर्म की दी हुई है ना। तो 90,000 हो गया फॉर्म की गुडविल। भाई कहाँ से 90,000 उतार रहे हैं सर, जरा हमें भी तो दिखा दीजिए। लो भाई मैंने राउंड भी किया ना, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्या क्लियर। तो पी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 हो गया बच्चे। अब आप क्या करेंगे, बोलो। इसमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई। फिर हम कटाएंगे, अलग कटाएंगे, नहीं तो हचपच हो जा रहा है। 90,000 इंटू 2/5 करेंगे हम, तो 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 4 0 8, 18 5 90, यानी 18 दूनी 36,000 के करीब आएगा। 36,000, 18 2 36 होता है। अब आते हैं जर्नलिटी की बात। और जर्नलिटी में तो सिर्फ गुडविल की जर्नलिटी करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है जर्नलिटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड पी शेयर प्रॉफिट, नहीं, दोनों की जर्नलिटी करनी है ना। तो दोनों की जर्नलिटी कर देंगे। तो सबसे पहले गुडविल का करते हैं। तो गेन कौन क्या, Q&R। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डीआर, आर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि गेनिंग रेशियो आप देखे होंगे, ओल्डी रेशियो न्यू रेशियो ही है। PQ पीस कैपिटल अकाउंट, है ना। तो पी का शेयर 36,000 है। और गेनिंग रेशियो का बात करें तो भाई मैंने पहले ही बताया कि अगर रेशियो इस तरह है 2:2:1 और पी की डेथ हो गई है, तो यही गेनिंग रेशियो यानी 2:1 है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 मंथ में आएगा, 12 36, 12 दूनी 24,000 और ये 12,000, है ना। नरेशन क्या लिखेंगे भाई, ये भी लिखना होगा। लो हर बार लिखते तो इसको अभी क्यों नहीं लिखे। पी शेयर ऑफ गुडविल adjusted in the capital accounts of Q and R in their gaining ratio of 2:1, है ना। अभी दूसरा करेंगे प्रॉफिट वाला एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यार, सस्पेंस क्यों होगा भाई, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो सस्पेंस होगा। अगर सस्पेंस नहीं होता तो गेनिंग पार्टनर्स करना पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यार 2, पीस कैपिटल अकाउंट, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका कैपिटल अकाउंट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने निकाला था 10,500, तो 10,500 यहाँ लिख दो, 10,500 यहाँ पे लिख दो, काम खत्म। यानी पीस शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट
till the date of his death credited, है ना। काम खत्म। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ? एकदम इजी क्वेश्चन था ना। तो इस क्वेश्चन के बताने के पीछे मेरा यही लॉजिक था कि आप इसको आसानी से बना लें। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, तो जब कभी क्वेश्चन में जान होती है तो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पे मैंने लिया। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा हम लोग पढ़ते हैं। सीता, रीता and Geeta are partners in a firm selling profit and losses in the ratio of 4:3:1. As per the terms of partnership deed, on the death of any partner, goodwill was to valued at, ये क्यों दिए हैं जरा यहाँ से पढ़ने वाली बात है, 50% of net profit credited to that partner's capital account. ये क्वेश्चन बनाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चूंकि हमको इस क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका 50% हम लोग लेंगे गुडविल के कैलकुलेशन में, और वो गुडविल फर्म की गुडविल होगी। याद रखिएगा, ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, और वो भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो क्रेडिट करेंगे उसका 50% लेंगे। ठीक है। सीता की डेथ हो जा रही है 28 फरवरी को, मतलब 28 फरवरी यानी 2012 है, तो लास्ट डेट है। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर, और यहां पे देखना यह है कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स दिया हुआ है ना। लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर हर डेथ, यानी मरने के डेथ के पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है। और यहाँ पे आपको अगर बात करें तो 4 नहीं 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा लॉजिक ये था, इस तरह का क्वेश्चन मैं खोज रहा था और मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा इस तरह का क्वेश्चन बता दूं कि क्यों, क्योंकि कभी कभी बच्चे को ये डेट कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है। जैसे आपने देखा 2012 में इसकी डेथ हो रही है ना, 2012 28 फरवरी को इसकी डेथ हो रही है, और बुक्स की क्लोजिंग अगर क्वेश्चन में नहीं हो तो जरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे पहले। On the date of Sita's death, building was found undervalued by 80,000, which was to be considered. इसको भी कंसिडर करना है। Calculate the amount of Sita's share of goodwill in the firm. Record the adjustment journal entry for goodwill and revaluation of building. इसकी भी एंट्री करनी है। और the new profit sharing ratio दोनों का ये भी दी हुई है इक्वल। वाओ। तो ये क्वेश्चन देखो कंपार्ट में आया था 2012 में, ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई दिल्ली कंपार्ट में। यानी ये क्वेश्चन अपने आप में भाई कंपार्ट में भी हल्का क्वेश्चन नहीं पूछता, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हल्का क्वेश्चन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके गुडविल कैलकुलेशन में लोचा डाल दिया है ना। तो मरने के ठीक पिछले 3 साल का निकालते हैं, तो 2012 में इसकी मृत्यु हुई है, तो पिछले 3 साल कोई बच्चा इधर से कैलकुलेट करता है, तो मैं कहूंगा नहीं बच्चे, इसमें आपको पिछले 3 साल किधर से कैलकुलेट करना है। तो 2012 के पहले कौन आता है 2011, उसके पहले कौन आता है 2010, उसके पहले कौन आता है 2009। यानी अगर पिछले 3 साल की बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो 2011, 10, 9 ही लेंगे, यानी 9, 10, 11 लेंगे, 7 और 8 नहीं लेंगे। कोई बच्चा क्या करता है 7, 8, 9 ले लेता है, कोई बच्चा 8, 9, 10 ले लेता है। भाई इस तरह का गलती आप नहीं करेंगे। मरा कब 2012, और ठीक उसके पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर हर डेथ, मतलब मरने के डेट के पहले का 3 कंप्लीटेड ईयर, पूरा साल। तो मरा 12 में, तो उसके पहले का जो साल होगा वो तो 11 ही होगा ना, क्योंकि 2012 के फरवरी में मर गया, तो यानी उसका कंप्लीटेड ईयर तो 2011, 10, 9 होगा, है ना। तो ये ध्यान देनी थी, और उसके बाद कुछ ध्यान नहीं देना है, बस मेरे को देखना है। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते बच्चा। चलिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो आज कराने वाला हूं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सीतास शेयर ऑफ गुडविल, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म
फॉर 3 years, 3 ही साल की चाहिए। और मैंने बताया था 9, 10, 11 लेंगे, तो 9 का प्रॉफिट था 1,05,000, 10 का प्रॉफिट था 30,000, 11 का प्रॉफिट था 84,000। अब आप इन सभी को जोड़ देंगे भाई मेरा, जोड़ेंगे आप तो 4, 5, 9,000 ये हो जाएगा। उसके बाद 8, 3, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 2,19,000 आ जाएगा बच्चे। उसके बाद आप निकालेंगे, देयरफॉर क्वेश्चन में लिखा हुआ था सीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीता शेयर इन 3 years प्रॉफिट। सीता का शेयर निकालना था 3 साल का, जो कि 2,19,000 इंटू, और सीता का शेयर का बात करें तो इसका शेयर था 431, यानी 4, 3, 7, 1, 8 यानी 4/8 था बच्चा। तो 4 से ये 2 मत में गया, यानी 2 से ये कटा देंगे तो 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, 1,09,500 आएगा, 1,09,500 आएगा। उसके बाद हमको सीता शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। भाई ऐसा क्यों भाई? सर आपने क्या क्या बता दिया, नहीं समझ में आया। भाई इसको क्वेश्चन तो पढ़ा दूं मैं, तो क्वेश्चन पढ़ लो, जरा पढ़ो यहाँ। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, goodwill was to be valued at 50% of net profit credited to that partner's capital account। मतलब जितना उसके अकाउंट में जो पार्टनर की डेथ हो रही है हम क्रेडिट करेंगे, उसका 50% आएगा गुडविल, है ना। तो जो पार्टनर क्रेडिट होगा उसका पहले शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, और उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए ही मैंने उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट हो गया, उसके बाद उसका शेयर निकाल लिए, उसके बाद सीता शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। और सीता शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्लियरली लिखा हुआ है, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर हर डेथ। तो सीता शेयर ऑफ गुडविल अगर निकालेंगे तो 1,09,000 जो आएगा 500, इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 50% निकाल देंगे। कितना परसेंट निकाल देंगे? 50%, है ना। तो हम लोग 50% निकाल लो बच्चे। तो 50% मतलब इसका हाफ कर दो, तो हाफ मन में कर लेते। 2 5 10, 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10, 54,750 आएगा। अब इसके लिए हमको गेनिंग रेशियो भी चाहिए। आइए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो तो अगर हम कैलकुलेट करें पहले रीता का, तो हम फॉर्मूला बैठाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो रीता का है 3/8 माइनस न्यू रेशियो। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में दी हुई थी, जरा हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इक्वल दिया हुआ था, इक्वल मतलब 1/2 कर देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 8, तो 3 - 4 यानी कि -1/8, ये गेन कर गया। और रीता के बाद गीता है, तो गीता की अगर बात करें तो रेशियो था 1/8 -1/2, एलसीएम 8 आएगा तो 1 - 4 यहाँ पे -3/8 हो गया, ये भी गेन कर गया। तो रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो 1:3। तो एंट्री जब करेंगे तो 54,750 को 1:3 में बांटेंगे, है ना। तो आइए जर्नल एंट्री करते हैं।
लेकिन इसकी जनरल एंट्री आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको करना होगा बच्चे। क्या क्या करना होगा जरा हम देखते हैं जनरल एंट्री में। सबसे पहले तो जनरल एंट्री आपको करना है क्या कि एक बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जा रही है, और जब भी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, आपने देखा था बिल्डिंग वाज टू फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 80,000, यानी बिल्डिंग जो था अंडर वैल्यूड हुई थी। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दूं। अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड था, तो अंडर वैल्यूड था तो हमको गुडविल की वैल्यू बढ़ानी होगी, और जब भी गुडविल की वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो फॉर्म के लिए फायदा हो जाएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फायदा को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और 80,000 था, फायदा 80,000 का हुआ था। नरेशन लिख देंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल बिल्डिंग, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बच्चा यही एंट्री नहीं होगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट बनाना है, तो रिवॉल्यूशन में एक ही कॉन्सेप्ट था बिल्डिंग का। तो आप देख रहे हैं कि आपको एसेट्स बढ़ रहा था तो आपको फायदा ही हुआ था। इस फायदा को ऑल पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर भी करना होगा। हाँ बच्चे, इस एंट्री को आप याद रखिए कि रिवॉल्यूशन अकाउंट एक तरह से बना रहे हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन है बिल्डिंग। तो आपको किसी भी सूरत पे रिवॉल्यूशन अकाउंट को ट्रांसफर भी करना होगा। सीता गीता में, मतलब सारे पार्टनर्स में, सीता गीता रीता जो भी है, सीतास कैपिटल अकाउंट ईयर टू रीतास कैपिटल अकाउंट ईयर क्रेडिट में, सॉरी, और सीतास गीतास रीतास गीतास भी है तो गीतास कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे क्वेश्चन बोले या ना बोले, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि गुडविल की जनरल एंट्री करनी है, और साथ में आपको रिवॉल्यूशन को भी दिखाना है। तो रिवॉल्यूशन में केवल इतना ही लगा के नहीं छोड़ देंगे, उसको फाइनल कंक्लूजन भी करेंगे। रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो मालूम है ना, प्रॉफिट और लॉस भी निकालना होता है। तो ये प्रॉफिट और लॉस की एंट्री है। तो 80,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 4-3-1 में बांटेंगे। 4-3-7-1 8 यानी 40,000, 30,000, 10,000। बड़ा आसान हो गया ना, 4-3-1 हो गया है ना। नरेशन लिख देंगे जो मैंने अभी बोला, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड है ना टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो होगा बच्चे, क्योंकि सारे पार्टनर्स हैं तो ओल्ड रेशियो में ही होगा। और ओल्ड रेशियो आपका क्वेश्चन में दी हुई थी 4-3-1 है ना। उसके बाद आपको गुडविल की एंट्री करनी है, और गुडविल की एंट्री तो आप जान रहे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और गेनिंग पार्टनर देख रहे हैं कि रीता और गीता है, तो रीतास कैपिटल अकाउंट ईयर, इसकी एंट्री में तो ध्यान नहीं है। फिर गीतास कैपिटल अकाउंट ईयर, और इस क्वेश्चन में आप देखे थे सीता रिटायर की थी तो सीतास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू सीतास कैपिटल अकाउंट। अगर बात करें तो ये 54,750 है, और इसको गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो 4 से आपको डिवाइड लगाना होगा। मैं पॉज करके डिवाइड करके कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ पॉइंट में आएगा, जब भी पॉइंट में आएगा तो अगर पॉइंट के बाद 5 to 9 के बीच में होता है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 13688 हम कर देंगे यहाँ पे, 13688 मतलब 13,688 हम कर देंगे। और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट नहीं करूंगा, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें से घटा देंगे, और मैं घटा के लिख देता हूं। और मेरा घटा के आया है बच्चे 41,062। आप देख सकते हैं कैसे मैंने घटाया, जरा देख लो। मैं 54,750 लिया, और इसमें से मैंने 13,688 को घटाया है, तो 10 8 2 हो गया, और यहाँ पे 4 हुआ तो 6 हो गया, ये 0 हो गया। तो आप गौर किए होंगे तो 41,062 आया होगा, और मैंने वही लिखा है बच्चे। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ 41,062 है ना। तो आप समझ गए होंगे। नरेशन लिख देंगे बच्चे, सीतास शेयर ऑफ गुडविल, सीतास शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल एडजस्टेड, उसको एडजस्ट हुआ है ना, एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट
of Rita and Geeta in their gaining ratio of 1:3 और मेरा गेनिंग रेशियो यहाँ पे आया था 1:3। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। बशर्ते कि एक चीज आपको याद रखना है, ये एंट्री करते समय ध्यान देना है कि रिवैल्यूएशन का सिर्फ एक ही एंट्री होगा, तो उसके प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करना होगा। ये बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने कॉपी में देखा है बहुत सारे बच्चे को, जब हम एग्जाम में ये पूछा हूँ क्वेश्चन, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, ये वाली एंट्री कर देते हैं और ये वाली एंट्री भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसकी एंट्री होनी है कि नहीं होनी है। तो भाई जब रिवैल्यूएशन आप कर रहे हैं तो इसकी एंट्री आपको करने पड़ेंगे, है ना। चलिए बच्चे, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।